इस वीडियो में आज आपको ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है जो आपने आज तक देखा ही नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी को आज तक बड़ी से बड़ी कंपनी हिला तक नहीं पाई और वो गाड़ी आज इस लिस्ट में है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ हुंडई क्रेटा के बारे में। क्रेटा इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसने क्रेटा को इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया, वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर है टाटा की टियागो, जिसकी 7,329 7,329 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। खैर वो फेसलिफ्ट नहीं, नेक्स्ट जनरेशन है, जिसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं और काफी शानदार इसका इंटीरियर है और एक्सटीरियर है। फुली लोडेड फीचर्स के साथ में आपको 6-8 लाख रुपए में 10-12 लाख रुपए के मजे मिल रहे होते हैं। यही वजह है कि इस गाड़ी की बिक्री इतनी इंप्रूव हो गई है। और ऊपर चलते हैं तो 24th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। इसमें इनोवा क्रिस्टा का सेल्स भी इंक्लूड है, जिसकी 7,332 7,332 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पे इस गाड़ी की 9 या 10 हज़ार के आसपास बहुत प्यार मोहब्बत से बिक जाती हैं, लेकिन इस महीने इसकी बिक्री काफ़ी कम हुई है। अगर मैं पिछले साल के जून से कंपेयर करूँ ना, तो 17% बिक्री कम हुई है इस गाड़ी की। और ऊपर चलते हैं तो 23rd पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 8,154 8,154 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर इस गाड़ी की इतनी यूनिट्स नहीं बिकती हैं। इस महीने इसकी बिक्री काफ़ी अच्छी रही है। पिछले साल के जून से कंपेयर करूं तो लगभग 40% बिक्री इसकी ज्यादा हुई है। 22nd पोजीशन पर आई है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 9,092 9,092 यूनिट्स बिकी हैं जून में पूरे भारत में। लोगों को ये सिर्फ सेल्स नजर आती है कि हाँ भाई ग्रैंड विटारा 9,000 बिकी है, मतलब अच्छी गाड़ी होगी तो हम भी ले सकते हैं। असल में सेल्स के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी काफी लंबे समय से। लाख 1.5 लाख, कुछ कुछ डीलर्स 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी अच्छी है, और ऑफिशियल डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, जिस वजह से इस गाड़ी की बिक्री इंप्रूव हो रही है। कुछ कुछ महीने डिस्काउंट मिलने के बाद भी इस लिस्ट में ये गाड़ी नहीं आ पाती है, लेकिन इस महीने आ गई है। और ऊपर चलते हैं तो 21 पोजीशन पर है टोयोटा की हाईराइडर, जिसकी 9,104 9,104 यूनिट्स बिकी हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हाईराइडर और ग्रैंड विटारा एक ही गाड़ी है, दो जिस्म एक जान नहीं, एक जिस्म दो जान है। बस एक सीधी मांग निकालती है तो दूसरी उल्टी मांग निकालती है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों गाड़ियों में। दोनों कंपनियों का सर्विस नेटवर्क अच्छा है, इनफैक्ट मारुति का ज्यादा अच्छा है। सर्विस क्वालिटी दोनों की अच्छी है, रीसेल वैल्यू दोनों की अच्छी है, माइलेज दोनों बरोबर देती है, परफॉर्मेंस दोनों की सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। तो उसके बावजूद भी हाईराइडर ज्यादा कैसे बिकती है? ग्रैंड विटारा के ऊपर तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है 2 लाख रुपए तक का, हाईराइडर के ऊपर तो वो भी नहीं है। डिस्काउंट है भी तो 40-50-60 हज़ार रुपए तक का। आपको इसके पीछे का रीजन पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं तो 20th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 9,115 9,115 यूनिट्स बिकी हैं। 19th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 9,231 9,231 यूनिट्स बिकी हैं। नेक्स्ट जनरेशन सोनेट की टेस्टिंग चालू हो गई है, इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। 18th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 7XO, जिसकी 9,244 9,244 यूनिट्स बिकी हैं। जब से इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है तब से इस गाड़ी की डिमांड जस्ट डबल हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैं इस गाड़ी का नाम सुनता हूं मुझे कुछ याद आता है, और वो ये कि जब भी आप पहाड़ों पर जाते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि महिंद्रा की गाड़ियां बोनट खोल के साइड में खड़ी होती हैं, क्योंकि वो गर्म हो चुकी होती हैं। अक्सर आप देखना कि अगर 10 गाड़ी भी गर्म होकर खड़ी होंगी तो उनमें से 5 से 6 गाड़ियां अकेले महिंद्रा की होंगी। ऐसा क्यों होता है, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं तो 17th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस, जिसकी 9,654 9,654 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी को सियरा के लगभग साथ में ही लॉन्च किया गया था। सियरा के अते पते नहीं है, एक आध दो बार इस लिस्ट में आई भी है तो 20 पोजीशन के ऊपर रही है, और सेल्टॉस इंप्रूव होते ही चले जा रही है। सेल्टॉस की बिक्री लगभग 10,000 टच कर गई है और 17th बेस्ट सेलिंग कार है इंडिया की। और ऊपर चलते हैं तो 16th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 9,939 9,939 यूनिट्स बिकी हैं। आप लोगों को पता ही है कि ब्रिजा का फेसलिफ्ट इस महीने लॉन्च होने वाला है, उसके बावजूद भी ब्रिजा की लगभग 10,000 यूनिट्स बिक गई हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिस वजह से 1,000-1,500 यूनिट्स ज्यादा बिक गई होंगी। बाकी ब्रिजा तो ब्रिजा है ही भाई, अपनी जगह मार्केट में अच्छी खासी बना चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो 15th पोजीशन पर है मारुति की सोची समझी साजिश क्रेटा को बर्बाद करने की। भारतीय सड़कों पर आगे से बंद मुंह और पीछे से लटका हुआ बद्दा वाहियात पिछवाड़ा लेकर घूमने वाली मारुति विक्टोरिस, जिसकी 10,035 10,035 यूनिट्स बिकी हैं। मारुति ने बहुत सोच समझकर अपनी ही गाड़ियों से उतने ही पैसों में बेहतरीन पैकेज देकर विक्टोरिस लॉन्च करी थी, ताकि ये क्रेटा को खाएगी। क्रेटा को तो पता नहीं, इस गाड़ी ने अपने कुछ नए कस्टमर्स बना लिए हैं, और हाईराइडर और ग्रैंड विटारा दोनों की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। विक्टोरिस अपनी अलग बिक रही है, हाईराइडर ग्रैंड विटारा पहले की तरह उतनी ही बिक रही है। रही बात क्रेटा की, तो भाई वो इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है। क्रेटा के जो मेन कॉम्पिटिटर्स है ना, उन सभी के नाम अभी तक आ चुके हैं, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, सेल्टॉस। लेकिन इन चारों में से किसी एक गाड़ी ने भी क्रेटा को इस लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है।
क्रेटा का इस लिस्ट से बाहर निकलने का रीजन है कि हुंडई के जो सप्लाई सिस्टम है वहां पर आग लग गई थी, जिस वजह से उसका प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए इस महीने क्रेटा की लगभग 7,168 के आसपास कुछ यूनिट्स ही बिक पाई हैं। जितनी उसकी हर महीने बिका करती थी 15, 16, कभी कभी 17, 18, वो नहीं बिक पाई हैं क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पाया। गजब की बात तो बॉस ये है कि क्रेटा के लिस्ट में ना होने के बावजूद भी उसकी जगह कोई दूसरी गाड़ी नहीं ले पाई है। क्रेटा के जितने भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं वो अभी भी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर ही डले हुए हैं। चलिए बेज्जती तो अपन ने खेल लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3XO, जिसकी 10,063 10,063 यूनिट्स बिकी हैं। अगर आपको माइलेज से कोई खास मतलब नहीं है और आपको बस गाड़ी चलाने में मजा चाहिए और कंफर्ट चाहिए, तो भाई सेगमेंट में 3XO से अच्छी गाड़ी मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकती। 13th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 10,230 10,230 यूनिट्स बिकी हैं। देखो ये गाड़ी गुजरात में तो बिकती है, लेकिन गुजरात में ना इसको गाड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं कॉमर्शियल पर्पज के लिए। ऑल ओवर इंडिया में इसको एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियली एम्बुलेंस भी मिलता है इसका और मारुति के थ्रू। तो भाई एम्बुलेंस में आदमी जिंदा हो मरा हो उसके अंदर बढ़िया लेट के जा रहा होता है। आजकल एक नया ट्रेंड भी आया है इंस्टाग्राम वालों के लिए। वो क्या करते हैं, इस गाड़ी को ले लेंगे, अंदर से हल्का फुल्का मॉडिफाई करा के बेड डाल देंगे, कुर्सी चेयर वगैरह, सोने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करवा लेते हैं, अंदर खाने पीने अगने मुतने की सबकी करवा लेते हैं। और बढ़िया 2-4 उनने एक्शन कैमरा लगाया, अपना वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया। तो भाई लेट आप अभी भी रहे हो उस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी बनी ही लेटने के लिए। ये सिर्फ गुजरात में ही सीधा आदमी इसके अंदर बैठता है, बाकी सब जगह पूरे भारत में लेट के जा रहा होता है। या तो ये गाड़ी बीमारियों को लेकर जा रही होती है या इंस्टाग्रामियों को। चलिए और ऊपर चलते हैं। तो 12th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 10,388 10,388 यूनिट्स बिकी हैं। और ऊपर चलते हैं तो 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 10,669 10,669 यूनिट्स बिकी हैं। मेरे को थार वालों से ना बस एक सवाल पूछना था, भाई आप लोग शहर के अंदर गाड़ियां तो बहुत तेज भगाते रहते हो, जहां आप भगा नहीं सकते वहां भगा रहे होते हो, लेकिन हाईवेज पर आपको क्या हो जाता है? आप 80, 90 या मैक्सिमम 100 से ऊपर गाड़ी क्यों नहीं निकालते हो? कंट्रोल में नहीं रहती क्या हाईवे पे? और ऊपर चलते हैं तो टॉप 10 की बात करते हैं। तो 10th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 10,776 10,776 यूनिट्स बिकी हैं जून में पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 12,488 12,488 यूनिट्स बिकी हैं। मेरे ख्याल में अब समय आ गया है बलेनो को नेक्स्ट जनरेशन मिलने का, काफी समय हो गया बलेनो वही शक्ल लेके घूम रही है सड़कों पे। 8th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 13,135 13,135 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चालू हो गई है। खबर तो ये भी है कि इस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जिसके बाद ये गाड़ी महंगी तो होगी लेकिन इसमें माइलेज भी काफी तगड़ा मिलेगा। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। और 7th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 14,097 14,097 यूनिट्स बिकी हैं। मैंने आपको बताया था ना, पहाड़ों पर 10 में से 6 गाड़ियां महिंद्रा की होती हैं जो बोनट खोल के खड़ी होती हैं क्योंकि वो गर्म हो जाती हैं। उन 6 गाड़ियों में से 4 गाड़ियां स्कॉर्पियो होती हैं। और ऊपर चलते हैं तो 6th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 15,215 15,215 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 16,111 16,111 यूनिट्स बिकी हैं। अर्टिगा को लोग बाग प्राइवेट पर्पस के लिए तो खरीदते ही हैं, साथ में इसकी कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी बिक्री अच्छी खासी होती है। आगे बढ़े तो 4th पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसके 16,952 16,952 यूनिट्स बिकी हैं। देखो फैमिली वगैरह तो ये गाड़ी पसंद करती है, लेकिन कोई टैक्सी वाला जो शहर के अंदर गाड़ी चलाने वाला है वो भी इस गाड़ी को काफी पसंद करता है। जिस तरह के लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं, मुझे इस गाड़ी में भी एक छुपा हुआ मैच्योर्ड और बुढ़ा इंसान नजर आने लगा है। इस गाड़ी का नाम मारुति को वैगनार से हटा के एल्डर रख देना चाहिए। कभी आपने देखा है वैगनार वाला सिटी के अंदर साए साए गाड़ी चला रहा है, लोगों को कट मारते हुए जा रहा है जैसे थार और स्कॉर्पियो वाले करते हैं? कभी आपने देखा है वैगनार वाला रात को लेट नाइट पार्टी पे जा रहा है, पब के बाहर उसकी गाड़ी खड़ी हुई है? कभी आपने देखा है वैगनार की खिड़कियों से लटकती हुई बियर की बोतलें? नहीं देखा होगा। इसको पसंद करने वाले ही वो लोग होते हैं जिनका जीवन खत्म हो चुका होता है। जीवन खत्म से मेरा मतलब था मौज मस्ती खत्म। एक मैच्योर्ड बंदा, एक वो बंदा जो मौज मस्ती कर चुका है जीवन में अपने हिस्से की। अब तो वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। 200-250 की बियर के बदले बीवी को छोले भटूरे खिलाता हुआ या बच्चे के लिए नैपी पैड लेता हुआ नजर आएगा। पैसे बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा माइलेज वाली CNG गाड़ी लेकर शहरों पर 30-40 की स्पीड पर रेंग रहा होता है। मुझे लगता है हम थोड़े दाएं बाएं निकल गए, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो 4th पोजीशन पर है मारुति की, ये तो वहीं आ गए। 3rd पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 17,899 17,899 यूनिट्स बिकी हैं।
इस गाड़ी की सेल्स के पीछे तो मेजर पोर्शन है टैक्सी वालों का। ये गाड़ी आपको बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट पर्पस के लिए खरीदते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही ज्यादा बिकती है। सेकंड पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 18,335 18,335 यूनिट्स बिकी हैं। कहने को इस गाड़ी की भी नेक्स्ट जनरेशन अगले साल आने वाली है, लेकिन बिक्री पर कोई असर नहीं है। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में तो वो है टाटा की पंच। 21,006 21,006 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि टॉप 10 सेलिंग कार्स में टॉप 2 पोजीशंस टाटा की गाड़ियों ने ले रखी है। हाँ, ये दोनों गाड़ियां टॉप 10 में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन की पोजीशन कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। टॉप सेलिंग कार ज्यादातर मारुति की होती है, लेकिन इस बार टॉप सेलिंग कार नहीं, सेकंड टॉप सेलिंग कार भी टाटा की है। तो चलिए, ये था जून में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों का डेटा। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।